एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था राहुल। दोनों बचपन से ही दोस्त थे। जब वे छोटे थे तब एक ही स्कूल में जाते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक ही साथ अपना टिफ़िन खाते थे। गांव की कच्ची गलियों में कंचे खेलना, नदी किनारे बैठकर सपने बुनना और शाम को छत पर लेटकर तारों को गिनना, यही उनकी दुनिया थी। अमन थोड़ा शांत स्वभाव का था। उसे किताबें पढ़ना और लिखना पसंद था। वहीं राहुल तेज तर्रार, निडर और सपनों को तुरंत सच करने वाला इंसान था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन शायद इसी वजह से उनकी दोस्ती और भी गहरी थी। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ, अब जिंदगी ने नए मोड़ लेने शुरू किए। अमन पढ़ाई के लिए शहर चला गया, जबकि राहुल ने गांव में रहकर अपने माता पिता के साथ खेती संभालनी शुरू कर दी। दूरी बढ़ गई, लेकिन दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। दोनों हर हफ्ते चिट्ठियां लिखते रहे। अमन अपनी किताबों और सपनों के बारे में लिखता और राहुल खेतों, बारिश और गांव की खुशबुओं के किस्से सुनाता। इसी तरह उन दोनों की बातचीत होती रहती थी। एक दिन शहर की पढ़ाई के दौरान अमन मुश्किल में पड़ गया। पैसों की तंगी, अकेलापन और असफलता ने उसे तोड़ दिया। उसने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की, लेकिन राहुल को दोस्त की खामोशी खटक रही थी। बिना कुछ बताए वह सीधा शहर पहुंच गया। जब राहुल अचानक अमन के सामने खड़ा हुआ तो अमन की आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने सिर्फ इतना कहा, दोस्ती में सवाल नहीं होते, बस साथ होता है। राहुल ने अमन को संभाला, हिम्मत दी और वापस गांव लौट गया। अमन ने उसी दिन ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। कई साल की मेहनत के बाद अमन एक अच्छा लेखक बन गया। उसकी पहली किताब बहुत मशहूर हुई। उसकी पहली किताब के पन्ने पर लिखा था, मेरे दोस्त राहुल को जिसने मुझे खुद से पहले संभाला। कुछ समय बाद हालत ने फिर करवट लिया। इस बार राहुल मुश्किल में पड़ा था। फसल खराब हो गई थी, कर्ज बढ़ गया था। अमन को जब पता चला तो वह बिना देर किए गांव पहुंचा। उसने राहुल का कर्ज चुकाने में मदद की और उसके लिए नए काम के रास्ते खोले। राहुल की आंखों में वही पुराने दिन फिर से लौट आए थे। उसने कहा, तू आज भी वही अमन है मेरे दोस्त। सालों बाद दोनों दोस्त उसी नदी के किनारे बैठे थे जहां कभी बचपन में सपने बुने थे। अमन बोला, वक्त कितना बदल गया मेरे दोस्त। राहुल मुस्कुराया पर दोस्ती नहीं बदली, क्योंकि वह दोस्ती किसी स्वार्थ, मतलब या ज़रूरत की नहीं। वह दोस्ती भरोसे, त्याग और साथ निभाने की थी, जो वक्त, दूरी और हालात से भी आगे निकल गई। और कहा, हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी या छोटी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और इतना कहकर वह दोनों अपने अपने घर को निकल गए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।